नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी देगी। सुपरफास्ट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो धरियावाद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक दोनों सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। किसी भी जगह किसी तरह की गड़बड़ी या फिर अशांति की सूचना अभी तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि धरियावाद में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ बीजेपी के खेत सिंह मीणा, कांग्रेस के नगराज मीणा और बीटीपी समर्थित निर्दलीय थावर चंद के बीच टक्कर मानी जा रही है। वहीं वल्लभनगर की अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस की ओर से दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति शक्तावत, बीजेपी के हिम्मत सिंह झाला, जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर और आरएलपी के उदयलाल डांगी के बीच कड़ा मुकाबला है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उपचुनाव की जंग की, जहां जो तमाम प्रत्याशी उपचुनाव की जंग में उतरे हैं उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया और सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वल्लभनगर और धरियावाद सीट के लिए आज वोटिंग की जा रही है और सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी फिलहाल सामने नहीं आई है और दोनों ही सीट पर कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा है। अगर धरियावाद सीट की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है और वल्लभनगर सीट में भी कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा है, जहाँ आरएलपी से भी जो प्रत्याशी है वो उतरे हैं और कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है ही। इसके साथ ही जनता, चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं धरियावाद से सीधा लाइव। विवेक हमारे साथ है। विवेक, देखिए उपचुनाव की जंग की आज वोटिंग इसके लिए डाली जा रही है, कितना उत्साह फिलहाल लोगों में देखा जा रहा है और प्रतिशत की अगर हम लोग बात करें तो कितना प्रतिशत वोट अब तक हो चुका है? आयुषी, जैसा कि अभी तक धरियावाद उपचुनाव को लेकर करीब 45% मतदान हो चुका है। दोनों ही पार्टी के लोग लगातार चुनाव में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम भी कर रहे हैं और मतदाताओं में भी जागरूकता देखी जा रही है। माना जाए महिला मतदाताओं की अगर यहाँ बात की जाए तो महिला मतदाताओं का काफी रुझान ग्रामीण और आदिवासी अंचल में देखने को मिला है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में महिला मतदाता सबसे अधिक मतदान करते हुए देखी गई है। इस दौरान हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का यह चुनावी दंगल है। जैसे त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही पार्टी के लोग किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और किसकी भूमिका यहाँ अहम मानी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जैसा कि अभी आपने बताया 45% के आसपास वोटिंग हो गई है। अभी वोटिंग में करीब 3 घंटे का समय बाकी है। 65% से ऊपर में मानता हूँ ये मतदान जाएगा और महिलाओं की जो भागीदारी आप ज्यादा बता रहे हो वो वोट 100% बीजेपी को जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से। बीजेपी एक और मान रही है कि महिलाओं का जो मत बढ़ा है, मतदान की संख्या बढ़ी है, वो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से इस चुनाव में देख रहे हैं। आज की जो वोटिंग है, महंगाई को देखते हुए, गैस पेट्रोल डीजल की मार को देखते हुए लोगों ने मानस बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको अपने स्थान पे पहुंचा दिया जाए और 101% कांग्रेस ये सीट निकाल के लाएगी। और महिलाओं की जो तादाद की जाती है, रसोई गैस की वजह से महिलाओं ने कांग्रेस के प्रति ज्यादा रुझान दिखाया है और अच्छे वोटों से जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के लोग अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धरियावाद उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में बीटीपी का जो निर्दलीय उम्मीदवार है वह कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के लिए घातक साबित हो रहा है। अब देखना 2 नवंबर को क्या रिजल्ट आते हैं, क्या परिणाम आते हैं, उससे साफ हो पाएगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में से किसके प्रतिशत में वोट की संख्या ज्यादा आएगी। आयुषी जी, विवेक, देखिए कार्यकर्ताओं की बात तो हमने सुनी है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता की हम लोग बात करें तो जनता क्या कुछ कह रही है? क्या इस बार सिर्फ नाम को देखकर वोट डाले जा रहे हैं या फिर ऐसी भी जो समस्याएं हैं लोगों की जिन्हें देखते हुए इस बार वोट डाले जा रहे हैं? जनता की समस्या मूल रूप से यहाँ रोजगार वाला जो मुद्दा है, धरियावाद के लिए रोजगार का मुद्दा अहम माना जा रहा है। जनता इस बार रोजगार चाहती है क्योंकि धरियावाद क्षेत्र के जो कई कस्बे हैं, मुंगाड़ा हुआ, पारसोला हुआ, ऐसे कई कस्बे हैं जहाँ के लोग मजदूरी के लिए या तो पड़ोसी राज्य गुजरात में जाते हैं या
दूसरे देशों में, खाड़ी देशों में अपनी रोजगार की तलाश में रवाना होते हैं। तो ऐसे में लोगों का रोजगार और पानी, बिजली और सड़क की जो मुख्य समस्या है उनको लेकर हमेशा से चुनाव में लोग आगे आते हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों ही पार्टी में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में टिकट को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो उसका भी असर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। जी चलिए विवेक, आप